Hello students, how are you? Good morning. Assalamu alaikum. Hello students, can you hear me? आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्लोबल इश्यूज। ज्योग्राफी में हमारे 2 चैप्टर थे, एक हमने कवर कर लिया, एक हमारा आज कवर कर लेंगे। तो इट्स मीन कि हमारा ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 0 टर्म का, ठीक है। ओके, टेक आउट योर ज्योग्राफी बुक। All of you take out your geography book. Open chapter global issues. And take out your geography copy or rough copy with your pencil. It's last chapter, I think so. Last chapter, I guess. Yes. Global issues. Shall I start the chapter? Yes. All of you ready? Yes. ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को ग्लोबल इश्यूज की मीनिंग समझा देती हूँ, ठीक है। टेक आउट योर पेंसिल एंड विथ योर पेपर। ग्लोबल इश्यूज की क्या मतलब है? ग्लोबल इश्यूज, इट ग्लोबल मीन्स आर वर्ल्ड, आर अर्थ, ठीक है। और इश्यूज मीन्स जो हमें, हमारी अर्थ को जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हमारी अर्थ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। व्हाट इज अ ग्लोबल इशू? मेन क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। ग्लोबल इश्यूज आर प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स होती हैं डेट इफेक्ट्स द होल वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबल कम्युनिटी, ठीक है। और इसका सब, तो जो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी ग्लोबल की कम्युनिटी पे पड़ता है, ठीक है। इसके जो है मेजर जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है ग्लोबल इश्यूज़ जो है हमारे पास कौन से हैं, कि हमारे पास लैक ऑफ क्लीन वाटर, हमारे पास जो है वो क्लीन वाटर नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हमारे पास वो इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है जितनी हमारे पास एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो हम उसको जो है वो कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो हमारी अर्थ जो है वो सही हो जाए। आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग भी सुना होगा, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी अर्थ है उस पे जो है वो लॉट्स ऑफ गैसेस और जो है वो बहुत सारे जो है वो तपिश, सन की जो ओजोन लेयर हमारी ख़त्म हो गई है वो, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें इतना डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ये सारी जो चीज़ें हैं, गैसेस हैं, ये क्या करती हैं हमारी अर्थ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनमें डिस्ट्रक्शन कर देती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो क्या है, हमारी जो अर्थ है, ठीक है। आप लोग के पास बुक में देखें पिक्चर बनी हुई होगी, अर्थ में क्या उसकी सिंबल है, अर्थ देखें वो कैसे हो गई है, उसमें क्या क्या बताया गया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, pollution of land,
वाटर एयर, हमारी जो हमारा जो लैंड है, एयर है और जो वाटर है हमारा, वो क्या हो गया है, पल्यूटेड हो गया है। ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो होता है द रेट the rate of increase in not the same everything on the facing page of the population। ठीक है। उसमें ये होता है कि जो हमारी अस्सलाम जो वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। उसमें ये होता है कि हम लोग जो हमारी जो इंक्रीज रेट है, हमारा जो इंक्रीज रेट है वो क्या करता है, वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो लोगों की तादाद है दुनिया में, वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है, मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती, इंक्रीज डे बाय डे रैपिडली ग्रोथ होती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा अर्थ जो है, उसमें हमारी लैंड, वाटर और एयर, ये हमारी चीज़ें क्या होती जा रही हैं, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारी ये चीज़ें पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। ठीक है। इसमें मतलब कि हम लोग लेट सपोज कि जो पहले के जो लोग थे, ठीक है, हम लोग कुछ साल पीछे चले जाते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा गंदगी भी नहीं थी। ठीक है, और हमारी जो अर्थ थी वो सही थी। नाउ डेज आप लोगों ने देखा होगा कि जो अर्थ पे हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी ख़त्म होती गई है, सिर्फ और सिर्फ 0.01% बची है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो सन की रेजेस डायरेक्ट आके अर्थ को अटैक करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारी ग्रीनरी ख़त्म हो गई है। ग्रीनरी हमारी जो लोग हैं उन लोगों ने जो है वो रोड से ग्रीनरी ख़त्म करना शुरू कर दी है। फॉरेस्ट जो गार्डनिंग है वो ख़त्म करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही सही से। ठीक है, हमारे पास जो है ऑल ओवर द एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है, पल्यूटेड एयर है, जिसमें बहुत सारी डेंजरस गैसेस भी हैं, जैसे मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अब हम आप लोग जितने ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई है, उतने ज़्यादा जो है वो कारोबार भी बढ़ते गए, ऑक्यूपेशन भी बढ़ते गए। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा जो है वो ग्रो कर गई हैं। ठीक है, अब जो जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज ग्रो करेंगी, उनमें जितना मटेरियल बनता जाएगा, उनमें जितना जो है वो बनता जाएगा, उससे क्या होता जाएगा कि जो है वो स्मोक होगी। ठीक है, स्मोक बनेगी ना, वो केमिकल गैसेस जो हैं वो रिलीज़ करेंगे। नई चीज़ें बनाएंगे तो केमिकल गैसेस रिलीज़ होंगी ना फैक्ट्रीज से, और केमिकल गैसेस जो हैं वो पूरे एयर को जो है वो पल्यूटेड कर देंगी। उसके बाद जब फैक्ट्री में काम हो रहा होता है तो जो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करते हैं, वो पानी में बहा देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लैंड है वो भी पल्यूटेड होगा ना। ठीक है, उसके बाद जो है वाटर है, पानी में बहा देंगे तो इसमें हमारे वाटर भी पल्यूटेड होगा। उसके बाद वो जो पानी में होगा वो आके ज़मीन पे आके गिरेगा, तो वो हमारा लैंड भी जो है वो पल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो इश्यूज़ आ रहे हैं कि हमारे पास जो दुनिया में जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहला इशू क्या है, पुअर्टी। ठीक है, पुअर्टी जो है, गुर्बत जो है, हंगर जो है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सबसे पहले जो है वो हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं। उसमें रेसिज्म भी है। ठीक है, उसके बाद जेंडर इक्वलिटी भी है, लेस इकोनॉमी भी है, टेररिज्म भी है, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ वाटर है, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे पास इस दुनिया में कितने सारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है ना हमारे पास, कि हम लोग के पास ये सारी चीज़ों की किल्लत है ना, इन सारी चीज़ों की हमारे पास किल्लत है ना। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास ये जो हमारी जो अर्थ है वो दिन ब दिन जो है वो डी इन्फेक्टिसाइड्स होती जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो है, आपने ये देखें, सबसे पहले जो है आप पोल्यूशन चार्ट देखें जो आपकी बुक में है, पेज नंबर 105 पे। आपने देख रहे होंगे कि 1940 में जो है वो पॉपुलेशन कितनी है।
ठीक है। अब उसके बाद 1995 में उसकी पॉपुलेशन देखें, डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है। अब 2015 में एस्टिमेट वैल्यू उन लोगों ने ये लगाई हुई है कि 100 करोड़ से भी आबादी ऊपर जाएगी। अब हमारे पास जो सिर्फ हमारे पास 100 करोड़ की, उससे भी ज़्यादा जाएगी, 1000 करोड़ से भी आगे। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, कैन एनीवन नो व्हाट्स द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ? नो वन? ओके। तो हमारे मिस पास 22 करोड़ है शायद। जी 22 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान की, नॉट इन, मतलब पूरी दुनिया की तो उससे भी कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है। अब उसमें जो है वो कितने कंट्रीज़ आ जाते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं, यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया, अफ्रीका, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो उनकी पॉपुलेशन देखेंगे तो हम लोग तो ये अर्थ जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है। अब इसमें जो है वो अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप की जो फॉर द ईयर 1940 एंड 1940 अलोंग द एस्टिमेट फॉर द 2050 इन लोगों ने वैल्यूज बताई गई हैं। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल इन एशिया एंड अफ्रीका, सम ऑफ द पुअरेस्ट नेशन ऑफ द अर्थ आर लोकेटेड ऑन दीज टू कंट्रीज। अब हमारे पास ये जो है एशिया में और अफ्रीका में आप लोगों को पता है कि पुअर्टी एंड हंगर ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये अर्थ पे ये जो कंट्रीज़ हैं, दो कंट्रीज़ हैं, इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। इन लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन है कि इन लोग को ये नहीं पता कि हम लोग को जो है वो फैमिली कैसे रन आउट करनी है या किस तरीके से रन आउट करनी है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास 106 पे आपके पास एक चार्ट होगा। ये देखें, नॉर्थ अमेरिका का चार्ट, साउथ अमेरिका का चार्ट, यूरोप का चार्ट, अफ्रीका का और एशिया का। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वो पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो जो है वो एशिया की है, 7.5 बिलियन राइट नाउ। ठीक है। अब 2050 में क्या हो जाएगा, 10 मिलियन। इट्स मीन कि इट्स ग्रोअर फास्टर। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास तो रहने की मतलब कि जगह भी है, वो टेम्परेरी क्या करते हैं, झोपड़ियाँ बनाते हैं कपड़ों की, लकड़ियों की, और उसमें रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है। अब आपके पास जो है वो, अब जो लोग हैं, ठीक है, वो जो जो कंट्री जो है वो डेवलप नहीं करती, कम डेवलप करती हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है जनरली जो है वो, और जो ग्रोथ करती जाती हैं, लैक ऑफ एजुकेशन है उनके पास, पुअर्टी है, हंगर है, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो जो है वो डेथ रेट भी होता है। इट्स मीन कि वो भूख के मारे वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा मर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज जैसे अफ्रीका में और एशिया में। ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि उसमें जो है वो लोगों की शादी करा दी जाती है कि भाई ये ज़िम्मेदार हो जाएगा, ये जो है वो कमाने लग जाएगा, इसकी आमदनी आ जाएगी, रोज़ी आ जाएगी, इसकी वजह से जो है वो उसका घर बार चलने लगेगा। लेकिन क्या होता है कि उस पे कम एज, लो एज की वजह से जो है वो उस पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने की वजह से जो है वो और जो कम एज की वजह से जो है वो उसमें इतना शऊर नहीं होता, वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को रन आउट कर सके। ठीक है। उसके बाद जो है वो उसकी फैमिली ग्रो करती जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो, जैसे डिफरेंस आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये आपके पास एक चार्ट होगा अफ़गानिस्तान की, 157 पॉइंट जो है वो बेबी रेट ग्रो है। ठीक है। अब हमारे पास जो है, अब यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ की भी आप लोग देख सकते होंगे कि आपके पास जो है वो रेट्स शो किए गए हैं बुक में। ठीक है। अब हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। ठीक है। द लार्जेस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज वी सॉ अबव, एज इन द डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे जो है वो लार्जेस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता जाता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि द past passage of the quarter of the half of the babies born dies before they have a year today। ठीक है। अब हमारे पास जो बेबीज़ जो हैं वो पैदा होती हैं और मर जाती हैं। ठीक है। एक साल में, ये किसकी फिगर है, नाइजीरिया की फिगर्स।
थी, ठीक है, अफगानिस्तान की थी, और पाकिस्तान आर बैड इनफ, दे आर इम्प्रूविंग से द मोर बेबीज आर सर्वाइविंग। अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो जो कुछ लोग होता है, अब वो लोग बेबी तो बॉर्न कर लेते हैं लेकिन उसको फीड अप नहीं कर पाते, उसको पालना नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, ये कंट्रीज़ के लोग उन बेबीज़ को जो है वो मार देते हैं, या आपने देखा होगा कि मोस्टली कचरे में फेंक कर आ जाते हैं, या मतलब कि वो लोग मतलब कि वो उन लोगों ने पैदा तो कर लिया लेकिन उसको पालना नहीं है, क्योंकि उन लोग के पास क्या है, वो लोग उसको पाल नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जो है वो अ, इतने पैसे नहीं होते कि वो लोग अपने बेबी को जो है वो ग्रो अप कर सकें, उसको फीड कर सकें, या मतलब उसको अच्छी एजुकेशन दे सकें। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग जो गरीब तबका है वो झोपड़ियों में रहता है, उनके पास मुश्किल से 2 वक़्त खाने का खाना नहीं होता, ठीक है? वो लोग भीख माँग के झोपड़ियों में रह रहे होते हैं, और उनकी लाइफ़ मतलब कितनी डिफ़िकल्ट होती है, आप सबको पता है, ठीक है? अब हमारे पास जो है वो लोगों को जो है वो सही सलाहियत देनी है, सही समझ देनी है कि भाई आप पहले जो था वो नहीं था, लेकिन अब जो है वो फैमिली प्लानिंग के जो है वो ऑफिसेस आ गए हैं, या मतलब सजेशन आ गए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है वो पहले जो है वो कम एज में शादियां कर दी जाती थी, लेकिन अब जो है लॉ के हिसाब से जो है वो चलना पड़ता है कि 18 इयर्स से जो छोटी लड़की होगी उसकी शादी नहीं होगी, और जो 21 साल से छोटा लड़का होगा उसकी शादी नहीं होगी। इट्स मीन के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो है वो अब कंट्री जो है वो डेवलप कर रहा है, ठीक है? उसके बाद जो है वो इतनी इनकम होनी चाहिए लड़के की, जिसकी वजह से वो उसकी शादी की जाएगी, तभी वो मतलब कि उसकी शादी होगी, ये होगा। ये सारे जो हैं वो लॉज़ एंड ऑर्डर्स के हिसाब से, ठीक है? लेकिन अब भी जो है वो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। तो हम अपने मुल्क को एजुकेशन इज़ द मेन पिलर ऑफ द कंट्री, ठीक है? अगर आपके पास एनी नेशन, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, आपके पास सही समझ और सब कुछ होगा, तो आपका कंट्री जो है वो डेवलप कर सकता है, ठीक है? हमारे पास अब मैं आप लोग को जो है एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, जिससे जो है वो आप लोगों को पूरा लेक्चर जो है वो सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है? आप लोगों को जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन समझ में आ गया ना, कि किस तरीके से जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हमारे इस पॉपुलेशन को ओवर पॉपुलेशन हो गई है, जिसकी वजह से जो अर्थ जो है वो इतना बर्डन जो है वो फेस नहीं कर पा रहा, ठीक है? अब हमारे पास क्या है, मैं आप लोग को इसकी थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स बता के मैं आप लोग को वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है? अब हमारे पास जो है वो शॉर्टेज ऑफ लैंड है। अब हमारे पास जो है वो लैंड की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे की ज़मीन हथियाने में लगे हुए हैं, जिसको ये आप लोगों ने सुना होगा, एक दूसरे की ज़मीन। और ये क्या करते हैं, दे अप्लाइड द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री वेदर द फैमिली डिपेंडेड ऑन स्मॉल फार्म फॉर फूड एंड इनकम, जहाँ पे जो है वो छोटी सी फैमिलीज जो होती हैं, जो अपने फार्म पे डिपेंड करती हैं कि उनकी फार्म से ही इनकम आ रही है। लाइक सपोज जो फार्मिंग करते हैं वो लोग उसी की चीज़ें जो है वो सेल आउट करके जो है वो कंट्रीज़ जो है वो डेवलप करती जा रही हैं, उनकी इनकम वहीं से ही हो रही है, ठीक है? अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास लोगों के पास घर नहीं है, ठीक है? स्पेशली मिलियन ऑफ स्वान ऑफ द कंट्रीज लुकिंग फॉर द वर्क। अब ये है कि हमारे जो लोग हैं वो जो हैं वो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, ठीक है? और वो जो है उनके पास जो है वो पक्के घर नहीं है, बारिशें होती हैं उनके घर बह जाते हैं, ठीक है? और इनकी वजह से जो है वो काफ़ी लोग जो है वो मुतासर होते हैं, या काफ़ी लोगों की जो है वो इस वजह से जो है वो डेथ भी हो जाती है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसे हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है इंक्रीज़ होती जा रही है, इससे क्या बढ़ता जा रहा है, वेस्ट एंड जो गंद कचरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है? इंक्रीज़ द बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब हमारा फ्यूल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। लेट्स सपोज जितने लोग होंगे उतनी गाड़ियाँ होंगी, उतना फ्यूल जलेगा ना, ठीक है? अब हमारे पास एक और पॉइंट है कि हमारे पास जो है वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना नहीं है, जिससे जो है वो कंट्री में जो है वो रिसोर्सेज आ सकें, ताकि हम सारे बच्चों को जो है वो एजुकेशन इक्वल दे सकें। ऐसा नहीं कि भाई गरीब बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी एजुकेशन अलग है, प्राइवेट बच्चे की एजुकेशन अलग है। अगर
अगर हमारे पास इतना लेवल इस एजुकेशन का स्टैंडर्ड होता, इतना अच्छा होता, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक ही एजुकेशन, ऑल ओवर द कंट्री जो है वो एक ही एजुकेशन सप्लाई की जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही एजुकेशन सप्लाई की जाती। ठीक है, हमारे पास ना ही इतनी इनफ अच्छी एजुकेटेड टीचर है, ना ही हमारे पास कोई इतने अच्छे स्कूल्स और बुक्स हैं जो हम जो है वो सारी दुनिया के बच्चों को, सारी कंट्री के बच्चों को जो है वो पढ़ा सकें। ठीक है, अब हमारे पास मेन पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि हमारी जो हेल्थ और वेलफेयर है, ठीक है, जो इसकी वजह से जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसके एक्सपेंसिव नहीं उठा पाती, इतने हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप लोग के पास जो है वो कोई ऐसी अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में कोई मतलब कि कोई बीमारी आती है, जैसे लेट्स सपोज कोरोना वायरस, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल ये हमारे पास इतनी अच्छी मेडिकेशन फील्ड नहीं है ना, इतनी अच्छी मेडिकेटेड ना ही डॉक्टर्स हैं जो अब तक जो है वो इसका जो है वो हल निकाल सके। ठीक है, अब हमारे पास सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बेरोज़गारी। अब इतनी प्रॉब्लम होने के बाद अगर लोगों के पास बेरोज़गारी होगी तो वो क्या करेंगे? उनके पास ना अपनी फैमिली रन आउट करने का कोई चांस है, ना उनको फीड अप करने का चांस है, ना ही मतलब कुछ और करने का चांस है। इट्स मीन कि हम लोग जो हैं वो कैसे मतलब कि जो है वो हम जो है वो अपनी फैमिली वो लोग रन आउट करेंगे, क्योंकि वो लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो लोग, उनके पास कोई काम नहीं होगा। ठीक है, स्पेशली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी, ना ही उनके पास जो होंगी, ना ही वो लोग जो है वो अच्छी किसी जॉब पे होंगे, तो वो अर्न कैसे कर पाएंगे? ठीक है, अब हमारे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो जो हैं वो ऑब्वियसली आपके पास एजुकेशन होगी तभी वो हायर करेंगे ना, तभी वो हायरिंग होती है। एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपके पास जो है वो हायरिंग होगी। ठीक है, अब आप आ जाते हैं पेज नंबर 110 और 111 पे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक चार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैन और वुमेन्स का, मेल एंड फीमेल का। ठीक है, उसमें आपने ये देखा होगा कि जो पॉपुलेशन है वो जो है इक्वली जा रही है, जो प्रपोर्शन ऑफ चाइल्ड और टीनेज है। ठीक है, इन द नेक्स्ट 50 और 60 ईयर्स में दीज यंग पीपल विल हैव देयर फैमिलीज। अब हमारे पास ये देखें कि आपको पास ये बताया गया है कि 0.4 मिलियन हमारे पास जो है वो फीमेल है, और मेल की ब्लू कलर का चार्ट है, फीमेल का। अब ये देखें कि हमारे पास 0.4 की इतनी परसेंटेज है, 5.9 एज की इतनी परसेंटेज है, 11 से 14 की इतनी एज है, मतलब कि आपके पास एजेस दी गई हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो एज दी गई है, लेट सपोज 20 से 24, 25 से 29, इनकी रेट देखें कितना कम है। ठीक है, लेकिन जब ये 5-6 साल बाद क्या होगा कि ये जो है वो ये जो जिस एज के ये पीपल हैं, ये क्या करेंगे? ये अपनी फैमिलीज़ को बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, अब अब मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को होमवर्क असाइन करूँगी। ठीक है, आप लोग के पास ये क्वेश्चंस आए हैं पेज नंबर 1112 पे, आप लोग को क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, इसमें आप लोग को करना है लिस्ट द फैक्टर विच हैव टू कंट्रीब्यूट टू राइज द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो हम जो हैं जिसकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ गई है? कौन कौन से फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे? उनमें से आपको कोई से भी 4 लिखना है। मैंने आप लोग को 10 फैक्टर्स बताए हैं। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन है, पुअर्टी है, हंगर है, रेसिज्म है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं ना। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जिसकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, अब हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं पॉपुलेशन के? अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जिसकी अगर हमारी जो है वो पॉपुलेशन बढ़ गई है, लार्ज नंबर ऑफ इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से जो है वे हमें वो क्या हो रहा है, हमारी लैंड पोल्यूटेड हो रही है, हमारा वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, हमारी एयर पोल्यूटेड हो रही है। इट्स मीन कि हम हमारी जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द एनवायरनमेंट जो है वो हमें जो है वो केमिकल गैसेस मिल रही हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा एडवांटेजेस क्या है? लार्ज पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है वो फैक्ट्रीज़ में जो काम हो रहा है, जो फैक्ट्रीज रन अप कर रही हैं, उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो पूरी का उसको जो है वो
डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो दूसरी जो है वो ये है कि हम लोग जो है वो हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। मैं आप लोग को क्या करूँगी कि जो हमारी जो मैं जो वीडियो आपको दिखाना चाह रही हूँ वो मैं आप लोग को मेल यूनिवर्सिटी पे जो है मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आप लोग उसको देख सकेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को इसकी क्वेश्चन आंसर्स पे हम आ जाए। क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को बता रही हूँ। अभी मैं आपको कौन सा बता रही थी, डिसएडवांटेजेस हमारे पास कौन से हैं, ठीक है। अब हमारे पास डिसएडवांटेजेस जो है लार्ज पॉपुलेशन के वो ये हैं, शॉर्टेज ऑफ लैंड, ठीक है बेटा, ये सब ना आप लोग को करने हैं कॉपी में, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। मैं नेक्स्ट वीक में जब हम लोग का वो होगा क्या कहते हैं पीरियड होगा, तो हम लोग जो है वो ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इट्स मीन कि हम लोग जो है वो फिर हिस्ट्री की तरफ आ जाएंगे। Miss? ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, miss. हाला Yes, miss. हाला कांट आई कांट हेयर यू प्रॉपर्ली Yes. बेटा। Miss. मिस मैं ये पूछी थी कि हमें होमवर्क में बुक के सारे क्वेश्चंस करने हैं। जी बेटा, मैं आप लोग को बताती तो जा रही हूँ कि देखें सबसे पहले जो है वो अगर हम कहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम आ जाते हैं कि हाँ कहाँ गया, मैं आप लोग को बताती जा रही हूँ, 2 मिनट। ये चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है बेटा? Miss, second last chapter. नहीं सेकंड लास्ट बेटा, यूनिट नंबर मुझे बताएं सिर्फ, यूनिट नंबर 12। Miss 15. 15, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो हाँ, अब मैं आप लोग को क्या बता रही थी, इसके डिसएडवांटेजेस बता रही थी ना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है डिसएडवांटेजेस, हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है शॉर्टेज ऑफ लैंड है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग हो गई, ठीक है। अब मैंने 2-3 आपको पहले भी बताई थी। अब हमारे पास एडवांटेजेस क्या है लार्ज पॉपुलेशन के, ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसके हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस क्या होंगे, वन बाय वन मुझे बताते जाएं कि हमारे पास जो है वो कौन से जो हैं वो एडवांटेजेस होते हैं होंगे। मैंने आप लोग का भी पूरा लेक्चर समझाया है, हालांकि मुझे एडवांटेज बताएं। हालांकि यस ठीक है। अब आप लोग को एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लीजिएगा, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीन बाय द टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मैंने आप लोग को अभी बताया था ना। अब इस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट्स मीन कि रैपिडली इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, रैपिडली इंक्रीज होंगी ना पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसका दूसरा कौन सा है, व्हाट व्हाट आर द ग्लोबल, ये क्वेश्चन आप ऐड कर लें, मैं आप लोग को जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉफ्टवेयर पे पोस्ट कर दूंगी। आप लोग को लेक्चर समझ में आ गया सबको? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द No, चैप्टर, no. एनी क्वेश्चन मिस रिलेटेड? सारे क्वेश्चन ये बुक में जो जगह दी हुई है उसमें करना है, कॉपी में करना है। आप बुक में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आप लोग को सारे कुछ करने हैं कुछ नहीं करने हैं। मैं आप लोग को जो क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैं आप लोग की सॉफ्टवेयर पे जो है वो पोस्ट कर दूंगी। यस हाला? बस एक क्वेश्चन था कि लार्ज पॉपुलेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। किसके एडवांटेजेस बेटा? लार्ज पॉपुलेशन के एडवांटेजेस। लार्ज पॉपुलेशन के एडवांटेजेस तो बेटा मैंने अभी आपको बताया ना कि आप बताएंगी कि हमारे पास अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी या हमारे पास इफ़ वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन इन आवर वर्ल्ड तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन हैं वो रिलेटेड टू द टॉपिक हैं, वो आप करेंगे, ठीक है।
मिस जी बेटा। मिस जो आपने टेस्ट किया था उसके मार्क्स कब पता चलेंगे? बेटा मार्क्स तो आ गए हैं, वो मैं आप लोग को बता दूंगी। देखें, अब हमारे पास पहले आप लार्ज पॉपुलेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि हमारे पास जो है वो हमारी जो इकोनॉमी है, लेट सपोज जो हमारी इकोनॉमिक रेट है वो ग्रोथ होगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे कंट्री में इनकम आएगी, ठीक है। इट्स मीन कि हमारी जो है वो इकोनॉमी ग्रो करेगी और हमारी जो पॉपुलेशन डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑक्यूपेशन अकर्स होंगे, मतलब हमारे पास डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशन जो है वो होते जाएंगे, जिसकी और हमारी जो है वो लिटरेसी रेट जो है, हमारे पास जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, हम हमारे जो जितने जो कंट्री के लोग होंगे वो जितने एजुकेटेड होंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारी जो है वो टैक्स पेयर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। टैक्स पेयर जितने ज़्यादा होंगे, इससे हमारा कंट्री जो है वो उतना डेवलप करेगा, मोर फंड्स आएंगे, ठीक है। मोर डेंसिटी, मोर शेयर ऑफ पीपल और पर्टिकुलर प्रोग्राम्स, मतलब वो जितने जो लोग हैं वो मतलब कि ग्रो करते जाएंगे, तो इससे जो है वो इनको और बेनिफिट्स होते जाएंगे, ठीक है। अगर लेट सपोज आप एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक फैमिली है, 2 लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी? आई थिंक सो कुछ भी नहीं, वो अपने काम में बिजी रहेंगे। जब ज़्यादा जो है वो घर के लोग अफराद जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो आप लोग की एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेट्स सपोज कि आपके कोई कज़न्स आ रहे हैं कहीं से घूमने फिरने, तो आप लोग की इस रूटीन में, और जब आपके कोई मेहमान आते हैं तो वो रूटीन चेंज हो जाती है, तो इस हिसाब से Yes, yes. हिसाब से ही आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें, जितनी पॉपुलेशन थी, अगर वो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो वर्ल्ड जो अर्थ की जो कंडीशन है वो चेंज होती जाएगी, लोगों की एक्टिविटीज़ चेंज होना शुरू हो जाएंगी ना, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ये है, हाउ हैज़ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन इन अ लार्ज सिटी लाइक कराची एंड लाहौर। कराची और लाहौर में जो है वो आपने देखा होगा कि कराची और लाहौर ये 2 ऐसे सिटीज़ हैं जिनकी जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लाहौर की भी और जो है वो कराची की भी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो है कि कराची और लाहौर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंग होती जा रही है, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक बेटा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर हिस्ट्री को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और मुझे ये बोलना था कि हमारे पास इतने ज़्यादा बच्चे क्लास में अटेंड हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जो हैं वो टेस्ट में अपेयर नहीं हो रहे, रीज़न? ज़ैनब एंड अदीना, आप लोग अभी जो है, मैं आप लोग की जैसी क्लास ख़त्म होगी, मैं इसमें सॉफ्टवेयर पे जो है वो बेटा आप लोग की सारी होमवर्क और सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोग की पुट कर दूँगी, ठीक है। ओके, इज Yes, miss. क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक? No question. No question. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर? सबको चैप्टर समझ में आ गया? Yes. समझ में आ गया? Yes. यस मिस। ओके, थैंक यू सो मच।